नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है। बड़े बड़े नेता, नामचीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक लड़की की कहानी है, बल्कि यूं कहे कि दो लड़कियों की कहानी है। एक लड़की है जिसे चंद दिन पहले तक कोई नहीं जानता था। विधवा, दो बच्चों की माँ, जैसे तैसे कर बच्चों को पालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने ढूंढा और कानपुर की कल्याणपुर सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। नाम है नेहा तिवारी। दरअसल इस लड़की की कहानी एक दूसरी लड़की से जुड़ी है, जिसकी वजह से इस लड़की को कांग्रेस ने ढूंढा, टिकट दिया और चुनाव लड़ा रही है। वो लड़की है खुशी दुबे। नाम सुनते ही आपको कुछ याद जरूर आया होगा। चलो मैं बता देता हूं। वही खुशी दुबे जो विकास दुबे, अमर दुबे, इन दुबों के परिवार में गई थी दुल्हन बनकर, लेकिन आज जेलों में है। सलाखों के पीछे 19 महीने से संघर्ष कर रही है बाहर निकलने का, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही। उसी खुशी दुबे की वजह से नेहा तिवारी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। दरअसल कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को लगता है कि खुशी दुबे के नाम पर योगी सरकार से ब्राह्मण नाराज है और इन नाराजगी की वजह से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है, विपक्ष को फायदा हो सकता है। और इसलिए तमाम विपक्षी पार्टी खुशी दुबे की मां गायत्री देवी से संपर्क साध रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो उनके टिकट पर चुनाव लड़ ले। खुशी दुबे की मां का नाम है गायत्री देवी और उन्होंने मनाने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों ने कि वो चुनाव लड़ ले, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी गायत्री देवी ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारी बेटी जेल में है तो हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे पास ना पैसा है, केस तक नहीं लड़ सकते हम। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता लगातार इस परिवार के संपर्क में थे और आम आदमी पार्टी ने ही इनके लिए विवेक तनखा जैसे बड़े वकील की सेवाएं उपलब्ध कराई। हालांकि इनकार के बाद अब खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी मान गई और 10 दिन पहले ही कांग्रेस ने उनको कल्याणपुर सीट से टिकट दे दिया। अब नेहा तिवारी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, खुशी दुबे की बात करें तो बहुत ही बिंदास लड़की, जिंदा दिल इंसान कह सकते हैं उसको। 29 जून को शादी हुई। शादी में गाना बज रहा था, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, और उस गाने पर खुशी दुबे भी जमकर डांस कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी। हाथों में मेहंदी लगी थी, कंगन, सब कुछ एक दुल्हन के लिबास में वो बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन 4 दिन बाद ही उन हाथों में हथकड़ी लग गई। जी हाँ, दरअसल 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही 2 जुलाई की रात 12 बजे विकास दुबे के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। दरअसल 8 पुलिसकर्मी सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई और रात में ही विकास दुबे ने इन 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया। हालांकि इसके 1 हफ्ते के भीतर ही तमाम विकास दुबे के जो गुर्गे थे, जिसमें विकास दुबे और तमाम जो लोग थे, अमर दुबे, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और अमर दुबे खुशी दुबे का पति था, यानी 4 दिन के बाद ही उसका सुहाग उड़ गया और तब से ही खुशी जेल में रहे। खुशी पर आरोप लगाया कि इस पर साजिश रचने का आरोप, पति को पुलिस की लोकेशन देने का आरोप, कारतूस मुहैया कराने का आरोप। केस चला, लेकिन केस में ये आरोप टिक नहीं पाए। पुलिस ने भी माना कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। पुलिस ने छोड़ने के आदेश दिए, लेकिन अब तक खुशी दुबे जेल से नहीं छुटी है। शिवाकांत दीक्षित जो खुशी दुबे के वकील हैं, उनका कहना था कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और जातीय विद्वेष का मामला है। जब शिवाकांत दीक्षित ने जातीय एंगल कहा तो उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी इस मामले में रुचि लेनी शुरू कर दी। तमाम विपक्षी दल तभी सक्रिय हो गए क्योंकि उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ करीब 12% ब्राह्मण रहते हैं, अगर इस मुद्दे को बढ़ा दिया गया तो उनका फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का कोर वोट माना जाता है ब्राह्मण। और इसी को लेकर तमाम विपक्षी दल उनसे संपर्क साधने लगे। हालांकि गायत्री देवी जो खुशी दुबे की मां है, उन्होंने इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद दरअसल विपक्षी पार्टी भी जो चाहती थी, वो चाहती थी कि खुशी दुबे का परिवार इसमें सक्रिय रूप से सामने आए, बीजेपी और योगी पर सीधे सीधे अटैक किया जाए। लेकिन खुशी
दुबे का परिवार ये नहीं चाह रहा था। वो डिफेंसिव मोड में है और इसी वजह से विपक्षी पार्टी ने अपने हाथ भी खींच लिए। वो चाहते थे कि इस मुद्दे को भुनाया जाए, राजनीतिक लाभ लिया जाए, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए सहमत नहीं हुए। अब नेहा तिवारी इसके लिए सामने आई है, उनका इसलिए वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई। सीमा समृद्धि कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, निर्भया केस की लॉयर हो रही है। उनका कहना है कि पुलिस ने कोर्ट में ये कहा था कि अगर खुशी दुबे बाहर आ गई तो वो खतरा बन जाएगी। ये खुशी दुबे का कहना है कि वो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगी और इसीलिए सीमा समृद्धि कुशवाहा का कहना है और इसीलिए सरकार उसको छोड़ना नहीं चाहती। यानी सरकार को डर है कि अगर सीमा बकौल सीमा के अगर खुशी बाहर आती है तो सरकार के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन कोर्ट ने भी ये माना है कि लड़की नाबालिग है। जब ये अपराध हुआ उस बिहाफ पर भी अब तक इसको छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी वो लड़की जेल में है और यह मुद्दा लगातार चुनाव में अब सुर्खियां बटोर रहा है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं।